नमस्कार, आदाब, वेलकम, खैर मकदम। मैं हूं नदीम सरवर और आप देख रहे हैं इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बल्ब की जो लाइट कटने के बाद भी 4 घंटे का बैकअप देता है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं और ये कितना सच है इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले जानते हैं कि ये बल्ब क्या है। इसका नाम है हेलोनिक्स प्राइम। 9 वाट का ये एक एलईडी बल्ब है और इन्वर्टर बल्ब है। 4 घंटे का बैकअप देता है। बेसिकली इन्वर्टर बल्ब होता क्या है दोस्तों? इन्वर्टर बल्ब एक ऐसे बल्ब की डिज़ाइन होती है या ऐसा डिज़ाइन किया हुआ बल्ब होता है जिसमें जब लाइट कट जाती है तो वो एज ए इन्वर्टर के रूप में इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या कुछ बैटरीज लगी होती हैं जो कि इस बल्ब को बैकअप देती हैं। यानी कि जब लाइट कट जाती है फिर भी ये बल्ब जलता रहता है कंटिन्यू। दोस्तों, ये बल्ब काफ़ी अच्छा है देखने में। जो इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि मजबूत है। ऐसा नहीं कि लोकल या रद्दी जैसा लगता है। हर पूरा इसका आइटम ऊपर से नीचे तक एकदम फ्रेश और बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन आता है कि ये बल्ब कैसे चार्ज होता है और ये कितना बैकअप देता है। तो चार्ज करने के लिए कोई टेंशन नहीं होती है। आप सिंपल इंडियन होल्डर में इसे यूज़ कर लेंगे। ये बल्ब मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था, फिर उसके बाद ख़रीदा और फिर उसके बाद दोबारा बल्ब ख़रीदा। तो दोस्तों, ये जब मैं रिव्यू आपको बना रहा हूँ तो ये बल्ब मैंने इस्तेमाल कर लिया 1 साल तक। अब देखिए, आपके सामने मैं प्रॉब्लम बताऊँगा कि क्या हुई इसमें। सबसे पहली बात, ये बल्ब कैसे काम करता है वो समझते हैं। इस बल्ब में आपको होल्डर लगाने होते हैं। ये वाला अपना इंडियन देसी कोई भी आप होल्डर लगा सकते हैं। ये आप होल्डर इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद मैं आपको एक बार तार का भी पूरा, मतलब ये देखिए हमारा तार है पूरा। अब देखिए लगाने के बाद क्या होगा। अब इसको जब आप पावर में, ये वाला वायर है, जब आप पावर में कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। लेकिन अगर ये दोनों तार आपस में जुड़ेंगे, देखिए ये जैसे ये दोनों मैंने तार जोड़ा ये बल्ब जल गया, आप देखेंगे। फिर ये जब तार मैंने हटाया तो बल्ब हट गया। अब कोई लोग ये मत कमेंट करना कि पीछे बैटरी रखा है, ये सब है। भाई मुझे वो सिस्टम है ही नहीं। ये जो चीज़ है वो मैंने बताई है, बाकी सर्च करेंगे तो मिलेगा। बाय द वे, ये जब तार टच होगा तो ये बल्ब जलेगा। यानी कि यही इसका मैकेनिज़्म है कि जब भी लाइट कट जाएगी और ये कनेक्शन बना रहेगा तो आपका बल्ब जलेगा। अब सिंपल जो लॉजिक है वो क्या है कि भाई आप ये जो वायर है दोनों, इसको लाइट वाला तार है तो चलिए हम इसको पहले पावर में लगाते हैं। तो पावर में हम पीछे लगाएंगे। अब अगर आपको यकीन करना हो ना करना हो वो बात की बात है, लेकिन भाई जो सच बात है वही है कि इसको हम पावर में लगाने जा रहे हैं। कोई इसके पीछे विज्ञान और रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अब देखिए जैसे ही लाइट में लगा ये बल्ब अपने आप जल गया। अब क्या होगा कि ये बल्ब ऑटोमेटिक ऐसे ही जलता रहेगा और चार्ज भी होता रहेगा। अब बात आती है इस बल्ब के लिमिटेशन की। तो इसकी लिमिटेशन क्या है दोस्तों? इसकी लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब तक ये बल्ब ऑन रहेगा, यानी जब तक इस बल्ब के अंदर करंट सप्लाई होती रहेगी तब तक तो ये बल्ब अच्छे से जलेगा, लेकिन चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही लाइट कट जाएगी तो ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। अब लाइट कटने का सेंस है कि अगर आप इस बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो ये बल्ब चार्ज होना बंद हो जाएगा, जो कि मुझे इस बल्ब की सबसे बड़ी खामी लगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी इस बल्ब पे। कि लाइट जैसे ही बंद हुई, यानी अब मुझे दिन में बल्ब नहीं यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया कि बल्ब अपना बटन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये बल्ब चार्ज ही होना बंद हो जाएगा। इसके लिए अगर ये रिमोट वाला होता कि रिमोट से मैंने इसे ऑफ कर दिया लेकिन अंदर ही अंदर चार्ज हो रहा है, वो अच्छा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपको चार्ज करना होगा आपको बल्ब जलाने ही होंगे। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो बल्ब नहीं चार्ज होगा। एक लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन इसके अंदर क्या आएगी कि ये चार्ज होगा और फिर तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे तक बैकअप आपको दे देगा। ये नहीं कि 4 घंटे, लेकिन 2 घंटे तो दे ही देता है। जो मेरा अंदाज़ है, मेरा अनुमान है कि 2 घंटे या उससे ज़्यादा ही दे देता है। उससे कम तो नहीं देना चाहिए। इन एनी केस अगर आप ढंग से लाइट नहीं दे पाते हैं तब दे देगा तो वो बात की बात है। अगला बात आती है इसके साथ कि इसके अंदर क्या होता है। दोस्तों, इसके अंदर एक LG वाली आपने बैटरी गोल वाली देखी होगी ना, मोटे तौर पे समझिए कि वही LG वाली बैटरी है। एक पतला सा यहाँ पे चार्जर है, क्योंकि ये बल्ब मैंने खोला भी था, अभी मेरे पास उसके फुटेज नहीं, अदरवाइज दिखाता आपको। एक पतला सा चार्जर का प्लेट होता है। LG वाली बैटरी यहाँ से लेके यहाँ के करीब तक हरे नीले रंग की लगी होती है, वो चार्ज होती है और वहीं से बल्ब जलता है। तो इसके पीछे
कोई खास स्पेशल मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनी ने बनाया है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है। अब इस बल्ब की एक प्रॉब्लम यह है कि ये बल्ब हाई वोल्टेज कट ऑफ को नहीं फॉलो करता, यानी कि अगर आपके घर में लाइट तेज़ आ जाती है खुदा न खास्ते किसी प्रॉब्लम से, या आपकी केबल शॉर्ट हो जाती है, तो ये बल्ब ख़राब हो जाएगा, बिना सोचे समझे ख़राब हो जाएगा। बस ये जो अभी क्योंकि जो इस तरफ से दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको हाई वोल्टेज का कट ऑफ तो होना ही चाहिए। इन्होंने जो मैं बल्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा जो स्टेबलाइज़र था वो ज़्यादा करंट देता था, यानी कि मान के चलिए 265 वोल्ट, हाँ वो किसी गलती की वजह से दिया था, ये बस 1-2 घंटे के लिए ही था, तो ये चला गया, मतलब दोनों बल्ब ख़राब हो गया मेरा। अब दोस्तों, अब ये बल्ब आपको कब खरीदना चाहिए? नंबर 1 बात, अगर आपके पास पैसे हों, तब आप अच्छे पैसे हों तो आप बल्ब खरीद सकते हैं। जब मैंने ख़रीदा था तो तकरीबन ये 700 के आसपास, यानी 700 के अंदर में मुझे 2 बल्ब मिल गए थे। तो बहुत महंगा तो उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि 165, 170 या 200 रुपये की एक इमरजेंसी लाइट आती है गांव में। आपने अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे, 100-200 रुपये के आसपास एक अच्छी खासी LED लाइट आती है, जिसमें सिंगल ये लगा रहता है। ये 300 का आता है। बस इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ लगा वो ये लगा कि इसे आपको हमेशा जलाना रहेगा। जहाँ जलना बंद हुआ कि आपकी बैटरी चार्ज होना बंद हुई, और अगर इन एनी केस लाइट कट गई तो भी ये बल्ब जलता रहेगा। यानी अगर लाइट कट गई तो भी ये बल्ब जलता रहेगा। फिर अगर आप पावर से इसे ऑफ़ कर देते हैं, यानी लाइट से आप इसे बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, ये बंद तो हो जाएगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। इन्होंने सिस्टम अच्छा बनाया है कि जब आप मेन लाइट बंद कर देंगे, यानी ऐसा बल्ब बनाया है कि आपने होल्डर में लगा दिए, छत पे लगा दिया अपने मेन वायरिंग में। ये मेन वायरिंग की बात करें, ये वाले वायर पे नहीं। मेन वायरिंग में क्या होगा कि आपने बल्ब लाइट में लगा दिया, इसके बाद अगर आप बटन बंद कर देते हैं, मेन का जो आपका बटन होता है अगर आप उसे बंद कर देंगे तो ये बल्ब भी बंद हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ तो अच्छी बनाई है कि आपका जो बटन है वो काम करेगा इसको ऑफ करने के लिए, चाहे ये बैटरी मोड पे रहे चाहे लाइट मोड पे रहे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि जब आप लाइट मोड पे बल्ब को बंद कर देंगे, तब क्या होगा कि ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। बैटरी मोड में तो मान लिया मैंने, ठीक है कि दिन में आपने बंद कर दिया, तो इसका सिंपल सादा यही सोल्यूशन है कि आप इस बल्ब को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने घर की मेन वायरिंग में बिल्कुल ना लगाइए। एक वायर से कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने के बाद इसे प्लग में लगा लीजिए। अपने प्लग जो डायरेक्ट है उसी में दिन भर लगाए रहिए, दिन भर चले और आराम से चार्ज हो बस। और जैसे ही लाइट कट जाती है प्लग बाहर निकाल लीजिए, फिर जैसा लाइट है प्लग अंदर कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, इन्हें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था कि कुछ बैटरी या लाइट का कुछ ऐसा सिस्टम हो। लेकिन जब बैकअप और बनावट की बात करें तो ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मेरी राय क्या है, ये ज़रूरी है। मेरी राय में ये बल्ब आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास प्रॉपर पैसे हों, यानी आप इतना दे सकें। अगर आप इमरजेंसी लाइट जो छोटी वाली लाइट आती है वो मान लीजिए 200 की लाइट है, 100 रुपये का चार्जर लेते हैं और देखने में भी गंदी लगती है, थोड़ा गंदी क्या लगती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप उन सब चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं तो ये बल्ब आप ले सकते हैं। एक नॉर्मल गांव के इंसान है तो आपके लिए बल्ब परफेक्ट है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास स्टेबलाइजर बड़ा है, यानी आपके पास डबल फेस आ रहे हैं, तो ये बल्ब हो सकता है कि आप पहले पावर चेक करिए। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपके बल्ब का जो ये है ना, ये हीटिंग पॉइंट, ये बहुत तेज़ हीट हो जाता है कभी कभी, जिसके वजह से भी मुझे लगता है बल्ब ख़राब हो जाता है। तो ऐसे जगह बल्ब स्टोर करिए कि बाहर जैसे धूप में ना लगा दीजिए, आप इसे इंडोर के लिए बेहतर यूज़ करिए, बरामदे में अपने यूज़ करिए। ओवरऑल यार अगर मैं बात करूं कि 600-700 रुपये में 2 बल्ब आपको मिल जा रहे हैं, और 600-700 रुपये में कोई क्या लूट लेगा आपका। हाँ, हम समझ रहे हैं कि 700 रुपये ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं, यानी रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये बल्ब आप ले सकते हैं। लाइट कट जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है, ये बल्ब 4 घंटा मनमानी ढंग से चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड कदम रखेंगे, सेफ साइड चलना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि जो इतना बड़ा एक चार्जर बनता है, दुकान पे मिलता है, 150-200 का मिलता है, और चार्जर के साथ, वो बेहतरीन आपके लिए रहेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो साफ़ सुथरा रहेगा, आराम से चलेगा। ख़राब होगी बैटरी बदली जाएगी। इसमें तो आईसी फाईसी ताम झाम 50 ठो लगे हुए हैं, तो ख़राब होगा तो फिर मिसराई करनी पड़ेगी, या हेलोनिक्स या जो भी कंपनी आप जिससे इन्वर्टर बल्ब लेते हैं, वैसे हेलोनिक्स बेटर है, तो उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस बल्ब की रेटिंग थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, यानी 4 के आसपास की रेटिंग है, तो कुछ लोग को तो बल्ब अच्छा मिल जाता है तो कुछ लोग को ख़राब। अगली बात यह है कि अगर आप इसे अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि 10 दिन तो आप दिन रात बल्ब को चलाइए। अगर 10 दिन में ख़राब होता है तो अमेज़न 10 डे रिप्लेसमेंट गारंटी रखता है, यानी कि 10 दिन तक बल्ब बिगड़ा तो बल्ब वापस हो जाएगा। अगर एक बार बिगड़ गया 10 दिन में,
तो सीधी सी बात है कि आपको बल्ब नहीं खरीदना है दोबारा, क्योंकि आपके घर की पावर नहीं सही है। और अगर 10 दिन तक संभाल लिया तो आप अपना बल्ब बाहर निकाल लीजिए, आराम आराम से जलाइए, बढ़िया जैसे भी इसे यूज़ करना है वैसे यूज। दोस्तों एक और इस बल्ब के साथ अच्छाई है कि आप एज ए टॉर्च इस बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन नहीं आता, चलिए हम ट्राई करते हैं कि ये बल्ब कैसे टॉर्च के जैसे। ये मैंने होल्डर से इसे अनप्लग कर दिया, ये होल्डर लाइट वाला है, अब मैंने अनप्लग कर दिया, ठीक है। अब इसको हम किसी लोहे के पार्ट से इसको टच करेंगे, या कितने गंदे लोग होते हैं मुंह में इसे डाल लेते हैं तो चलने लगे, वैसे मेरा सुझाव नहीं है। तो ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। अब देखिए मैंने इसको दोनों जब से हम टच करेंगे, ये यहाँ पे देखिए ये जल गया बल्ब। ये जो दो पार्ट जब टच होगा तो ये बल्ब जल जाएगा। ये इसकी सबसे मुझे फ़नी चीज़ लगती है या सबसे अच्छी चीज़, ये पेचकस से जल गया। इसके अलावा दोस्तों एक और मजाकिया चीज़ है, अगर आपके पास पानी है, ये मैंने लगा लिया अपने हाथ पे स्प्रे वाला पानी, ये आप देखिए। अब इससे जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ये जल जाएगा, उंगली से जल जाएगा। अब देखिए यहाँ पानी लग गया है तो ये जलता ही रहेगा, मतलब इसमें जो सेंसर वेंसर लगाए हैं यहाँ पे। वैसे पानी वाला काम बेकार है, वो ना यहाँ ख़राब हो जाता है। ये मैंने दिखा दिया कितने लोग अपने मुंह में उंगली डाल के सब गंदगी करते हैं, वो सब चीज़ बेकार है। लेकिन इस बल्ब के जलने की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों मैंने अपने साइड से जितना भी हो सका आपको समझाने की कोशिश की है, किसी भी तरीके से बहकाने का या नहीं किया है। ये वीडियो बहुत पैसे वाले अमीर लोगों के लिए नहीं है, जो नॉर्मल से इंसान है उनके लिए मैंने बनाया है, जो एक आम लाइफ जीना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई अनबॉक्सिंग या कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।